प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी हमेशा अपनी मारुति 800 कार रंग सफ़ेद पंजीयन संख्या RJ14 2C 8703 से उम्मेद उद्यान में सुबह 5:30 बजे सैर करने आता है और 6:30 बजे के मध्य वापस चला जाता है। प्रार्थी अपने उक्त वाहन को उद्यान में कचहरी रोड के मुख्य द्वार फुटपाथ के पास नीम के पेड़ के नीचे पार्क करता है। रिपोर्ट प्रस्तुति वाले दिन भी प्रार्थी इसी संख्या पर अपनी कार पार्क कर सैर कर वापस आया तो देखा कि प्रार्थी की कार वहां पर नहीं थी। प्रार्थी ने इसकी सूचना मौखिक रूप से थाना अधिकारी को दी, जिस पर नाकाबंदी करवाई गई है। प्रार्थी को 11 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आने का कहा गया। वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र व बीमा कवर वाहन में ही है। वाहन प्रार्थी के पोते निखिल भंडारी के नाम से पंजीकृत है। वाहन गैस चालित है एवं एक सिलेंडर रखा हुआ है। वाहन में पेट्रोल 3 से 4 लीटर होगा एवं सिलेंडर में गैस आधे से कम है। कार में म्यूजिक सिस्टम एवं AC लगा हुआ है। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना उदय मंदिर जोधपुर द्वारा अपराध संख्या 489-2005 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद पूर्ण अनुसंधान हस्तगत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी पत्र प्रस्तुति के अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दांडिक मूल दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस आरोप उभय पक्ष की सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अपराध से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ की गई। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रेषित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया एवं बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष की भी गई। दौरान बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रयुक्त की गई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतएव अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषी सिद्ध घोषित किया जावे। इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने
अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में चोरी की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं रहा है। चोरी हुई कार अभियुक्त के कब्जे से बरामद नहीं हुई है, बल्कि लावारिस अवस्था में मिलने से धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्य किसी प्रकरण में जब्त की गई हैं। स्टॉप।